हेलो दोस्त, बिहार एसएससी के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज का आज से क्लास देखेंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। पहला क्वेश्चन, एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए 161 अनुच्छेद 161, बी अनुच्छेद 164, सी अनुच्छेद 165, डी अनुच्छेद 177। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, ऑप्शन सी 165 में है। कितना में है? 165 में। एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता के पद का उल्लेख कितना में है? अनुच्छेद 165 में है। अगला क्वेश्चन लोकसभा के अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष का कर दिया गया था? 1 बार, 2 बार, 3 बार, कभी नहीं। तो कितना बार किया गया था? 1 बार। कितना बार किया गया था? 1 बार कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? ऑप्शन ए सरकारी कर्मचारी के लिए नए वेतन का मान, बी केंद्र और राज्य संबंध, सी राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद हेतु, और डी कावेरी विवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र और राज्य के संबंध के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन 4, और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट सेट है हम लोग अब करने वाले हैं, क्योंकि बिहार एसएससी का एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आएगा, ऑनलाइन होने वाली है। यहाँ से हम लोग देखेंगे टेस्ट सीरीज। क्वेश्चन 4, अल्प विकसित देश में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए स्वैच्छिक निष्क्रियता, ऑप्शन बी आय की असमानता, ऑप्शन सी सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव, और डी लोगों में बुद्धि का अभाव। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी आय की असमानता। क्या होगी? आय की असमानता। राइट आंसर बी होगी, आय की असमानता। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5, उद्योग में प्रशिक्षण विद्यार्थी को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तक एवं स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसे आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी चौथी पंचवर्षीय योजना, सी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, डी छठी पंचवर्षीय योजना। उद्योग प्रशिक्षण विद्यार्थी के निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तक और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसे आर्थिक कार्यक्रम का सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना प्रारंभ किया गया था? इसका राइट आंसर होता है 5, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। किस योजना? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, डैश के बाद की अवधि के दौरान खद्यान्नों विशेषता गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी? कब? 1954, 1964, 1965, 1966। इसका राइट आंसर 1966। कितना होगा? 1966। 1966 के बाद की अवधि के दौरान खद्यान्न विशेषता गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, पद यानी फोर्थ ई स्टेट संबंधित है? ए अर्धवार्षिक विकसित देशों से, बी न्यायालय संबंधी कार्य से, सी कार्यपालिका से, डी प्रेस से। इसका होगा 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों के खेतिहर कहा जाता है? निम्नलिखित में किस कोटि के कामगारों को खेतिहर कहा जाता है? ए जिनकी अपनी ज़मीन हो और खेती करते हो, बी जो ज़मीन पट्टे पर लेकर खेती करते हो, सी जो दूसरों की ज़मीन पर खेती करते हो, डी जिनकी ज़मीन हो और दूसरे या संस्थाओं से पट्टे पर लेकर खेती करते हो। राइट आंसर सी होगा। क्या होगा? सी, जो दूसरे की ज़मीन पर खेती करते हो। जो दूसरे को ज़मीन पर खेती करते हैं उसको कामगारों की खेतिहर कहा जाता है। क्वेश्चन 9, ISMT तथा GMT में समय अंतराल कितना? IST और तथा GMT में समय का अंतराल कितना होता है?
5.5 घंटा, 5 गुना करो 5.5, 8.5 घंटा, 12.5 घंटा और डी 9 घंटा का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 5.5 घंटा। कितना होता है? 5.5 घंटा का अंतर होता है। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकार की प्रमुखता के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से ऊपर स्थापित किया? ए. गोलकनाथ का मामला, बी. केशवानंद भारती का मामला, सी. मिनर्वा मिल्स का मामला, डी. उपयुक्त सभी मामले। राइट आंसर क्या होगा इसका? ए। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी गोलकनाथ का मामला। क्वेश्चन 11 पंजाब के शेर के रूप में कौन जाना जाता है? पंजाब के शेर किसे कहते हैं? ए. भगत सिंह, बी. राजगुरु, सी. लाला लाजपत राय, डी. सुखदेव। तो पंजाब का शेर किसे कहते हैं? राइट इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। पंजाब का शेर लाला लाजपत राय को कहा जाता है। ऑप्शन में लाला हरदयाल भी देगा जो कि कन्फ्यूजिंग करेगा, तो नहीं, तो पंजाब का शेर लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन करें, संविधान में मौलिक कर्तव्य डैश द्वारा शामिल किया गया था? ए. 44वां संशोधन, बी. 42वां संशोधन, सी. 43वां संशोधन, डी. 44वां संशोधन। तो मौलिक कर्तव्य कौन सी संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? इसका राइट आंसर होगा बी. 42वां संशोधन। ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, टीचर वाले। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। क्वेश्चन 13, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम सदस्यों की समर्थन चाहिए? कितने सदस्य को समर्थन चाहिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए? ए. 60 सदस्य, बी. 80 सदस्य, सी. 50 सदस्य, डी. सदन के 2/3 सदस्य। राइट आंसर 50 यानी 50 सदस्य के अनुमोदन होना चाहिए, यानी समर्थन होना चाहिए। क्वेश्चन 14, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अर्हता अनिवार्य नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए. भारत का नागरिक होना, बी. आयु कम से कम 35 होना चाहिए, एक या अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक के एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो, एक प्रतिष्ठित विविधता होना चाहिए। कौन नहीं होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी. 35 वर्ष की उम्र जरूरी नहीं है कि ये 35 वर्ष की उम्र होना चाहिए। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 15 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन 15 कह रहा है कि आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास था। आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास कहाँ था? ए. बलूचिस्तान, बी. सिंधी, सी. उत्तर प्रदेश, डी. पंजाब। कहाँ था इसका राइट आंसर बताएं कमेंट में। पंजाब। कहाँ था? पंजाब। आर्यों का अस्थायी आवास कहाँ था? पंजाब। उपनिषद 16 नंबर क्वेश्चन पर है, उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर आधारित है? धार्मिक पर, योग पर, दर्शन पर, सामाजिक कानून पर। ऑप्शन ए. धार्मिक संस्कार, बी. योग, सी. दर्शन, डी. सामाजिक कानून। तो किस पर है? दर्शन पर। किस पर? दर्शन पर। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 17, नेसेट किस देश के संसद का नाम है? नेसेट किस देश का संसद का नाम है? मंगोलिया, ताइवान, स्पेन, इजराइल। राइट आंसर डी। इजराइल के संसद को हम लोग क्या बोलते हैं? नेसेट। क्वेश्चन नंबर 18, पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अंतर कौन अनुमोदित करता है? ए. संसद तथा राज्य विधायिका, बी. राष्ट्रीय विकास परिषद, सी. योजना आयोग और डी. राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय विकास परिषद, बी हो जाएगा। राइट आंसर बी, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। क्वेश्चन 19, कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है जब ए. सभी नियंत्रण हटा दिया जाए, बी. अर्थव्यवस्था का क्षय होने वाला हो, सी. अर्थव्यवस्था स्थिर हो, डी. स्थितिक विकास प्रारंभ हो। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, स्थितिक विकास प्रारंभ हो। स्थितिक विकास प्रारंभ हो। ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए. ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप में काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है।
बी ग्राम सभा पंचायत के मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है तथा रोकती है, साथ पैसों के दुरुपयोग और कोई गलत काम न हो सके निगरानी भी करती है। सी ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधि पर नज़र रखने और लोगों के प्रति जिम्मेदार जवाबदेह बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डी सभी कथन सत्य हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, सभी कथन सत्य, सभी कथन सत्य। क्वेश्चन 21 पर चलते। क्वेश्चन 21, यूरोप तथा अफ्रीका को कौन सी जल संधि पृथक करती है? जल संधि होना चाहिए। तो यूरोप और अफ्रीका को कौन सी जल संधि पृथक करती है? ए बास्फोरस, जिब्राल्टर, डोरिंग, डोवर। इसका राइट आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि। कौन जल संधि? जिब्राल्टर। क्वेश्चन 21, महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? महिला प्रीमियर लीग, वुमेन प्रीमियर लीग के 2023 का जो खिताब है किस टीम ने जीता? ए मुंबई इंडियंस, बी दिल्ली कैपिटल, सी यूपी वॉरियर्स, डी गुजरात जायंट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मुंबई इंडियंस। कौन जीता? मुंबई इंडियंस। अगला क्वेश्चन 23, किस राष्ट्र शासक ने एलोरा के पर्वत के कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनाया था? किस राष्ट्र शासक ने एलोरा के पर्वत को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनाया था? राइट आंसर ऑप्शन ए का इंद्र तृतीया, कृष्ण प्रथम, कृष्ण तृतीया, दंती दुर्ग। कौन है इसका राइट आंसर? तो कृष्ण प्रथम। कौन होगा? कृष्ण प्रथम। क्वेश्चन नंबर 24, सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के निकट है। पूछे सुल्तानगंज कहाँ है? तो भागलपुर जिला में। खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा डैश काल की प्रतिमा मानी गई है? किस काल के? शुंग काल, मौर्य काल, नंद काल, गुप्त काल। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी गुप्त काल के। कौन सी काल के? गुप्त काल के। क्वेश्चन नंबर 25, जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते तो इसे किस नाम से जाना जाता है? ए मौसमी बेरोजगारी, सी संपूर्ण बेरोजगारी, सी प्रच्छन्न बेरोजगारी, डी आंशिक बेरोजगारी। कौन सी किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रच्छन्न बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी? प्रच्छन्न बेरोजगारी। आंसर सी हो जाएगी इसका। अगला क्वेश्चन 26, रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ए अभ्रक, बी एल्युमिनियम, सी लोहा, डी खाद। रेणुकूट जो है हो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। किसके लिए है? रेणुकूट किसके उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? एल्युमिनियम। क्वेश्चन 27 पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल कहाँ है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल कहाँ है? पंजाब के मांटगोमरी जिले, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात और डी सिंध के लड़काना जिले में। कहाँ है? तो गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। राइट आंसर इसका होगा गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता में संबंधित स्थल जो लोथल कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है लोथल? गुजरात में। और लोथल किस नदी किनारे है? भोगवा नदी किनारे। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। कौन था? राइट इसका आंसर हो जाएगा बी हुमायूं। कौन था? हुमायूं। हुमायूं बी राइट इसका आंसर हो जाएगा। दांत का मंदिर कहाँ है? अगला क्वेश्चन है कि दांत का मंदिर कहाँ है? दांत मंदिर कहाँ है? ए भारत, बी श्रीलंका, सी भूटान, डी कंबोडिया। राइट इसका आंसर हो जाएगा बी दांत मंदिर कहाँ है? श्रीलंका। कहाँ है? श्रीलंका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 पर, किस वंश के शासकों को हुनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था? किस वंश के शासकों को हुनों का आक्रमण का सामना करना पड़ा? ए मौर्य, बी शुंग, सी गुप्त, डी सातवाहन। डी सातवाहन। किसको करना पड़ा था? राइट आंसर इसका होगा गुप्त के। किस वंश का? गुप्त वंश के।
चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पर आते। क्वेश्चन 31, किस राष्ट्र महासभा के 78वें स्वतंत्र सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ए डेनिस फ्रांसिस, बी डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडेस, सी जेसिंडा अर्डन, डी अल्बी डिक्रच। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए डेनिस फ्रांसीसी, डेनिस फ्रांसीसी, डेनिस फ्रांसीसी। क्वेश्चन 32 पर, क्वेश्चन 32 करा कि कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी निम्नलिखित में से किस एक में उपस्थित हैं? कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सी तीसरा गोलमेज सम्मेलन, डी 12वां गोलमेज सम्मेलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी किस में थे? दूसरा गोलमेज सम्मेलन। किसमें? दूसरा गोलमेज सम्मेलन में। अगला क्वेश्चन, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे सम्मानित किया गया है? ए आशा भोसले, बी आशा पारेख, सी वहीदा रहमान और डी तब्बू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? वहीदा रहमान, वहीदा रहमान। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? ए 1972, बी 1977, सी 1966, डी 1982। कब हुआ? राइट, इसका आंसर हो जाएगा ए 1972 में। क्वेश्चन नंबर 35, तलवंडी जो अब पाकिस्तान में, तलवंडी अब कहाँ है? पाकिस्तान में, किससे संबंध पवित्र है? तलवंडी का संबंध किससे है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक, गुरु रामदास। किनसे होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक, गुरु नानक। क्वेश्चन 36, आर्य समाज का स्थापना कहाँ हुआ था? आर्य समाज का स्थापना कहाँ हुआ था? बम्बे, लाहौर, दिल्ली, सूरत। आर्य समाज का स्थापना कहाँ हुआ था? राइट, इसका आंसर हो जाएगा बम्बे। कहाँ हुआ था? बम्बे। क्वेश्चन नंबर 37, संसार के सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? संसार के सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें और आंसर वीडियो रोककर आंसर भी करने की कोशिश करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर लीजिए। बिहार SSC जाने दीजिए या जान लगा दीजिए, इस बार ये करना है। 37 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, संसार का सबसे गर्म मरुस्थल पूछा, गर्म। ए सहारा, गोबी, ऑस्ट्रेलिया, थार। ऑप्शन ए सहारा, बी गोबी, सी ऑस्ट्रेलिया और डी थार। कौन सी हो जाएगी? सहारा। संसार के सबसे गर्म मरुस्थल सहारा है। कौन सी है? सहारा। क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। क्वेश्चन 38 पर, निम्नलिखित में, क्वेश्चन 38 पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत के संसद का भाग नहीं है? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा। कौन नहीं है संसद का भाग? ऑप्शन राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा संसद का अंग होते हैं, मंत्रिपरिषद नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था? शक के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था? समुद्रगुप्त, पुष्यमुत्सुंग, चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो बताइए कौन है? राइट आंसर चंद्रगुप्त यानी द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 40, सर्वाधिक, क्वेश्चन 40 में चलते, सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? ऐतरेय ब्राह्मण, सप्तपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण। सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? राइट, इसका आंसर हो जाएगा बी, सत्यपथ ब्राह्मण। ध्यान रखेंगे, सत्यपथ ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 41, सूरत में अंग्रेजों का फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? सूरत में अंग्रेजों के फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? ए अकबर, बी जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जहांगीर। सूरत में अंग्रेजों को सबसे पहले फैक्ट्री खोलने का ऑर्डर कौन दिया था? पहला मुगल सम्राट फरमान जारी किया था जहांगीर। कौन जारी किया था? जहांगीर। स्वर्ण ट्रांस, रिजर्व ट्रांस निर्देशित करता है।
ए WTO द्वारा इसके सदस्य के प्रदत्त एक साख प्रणाली को, बी विश्व बैंक के ऋण व्यवस्था को, सी IMF द्वारा इसके सदस्य के प्रदत्त एक साख प्रणाली को, डी केंद्र बैंक को किसी एक क्रिया को। बताइए राइट इसका आंसर क्या होगा? सी IMF द्वारा इसके सदस्य के प्रदत्त एक साख प्रणाली को। क्वेश्चन 43, 23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे बनाया? सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, संजय दत्त, आयुष्मान खुराना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सौरभ गांगुली। किसे बनाया? सौरभ गांगुली, सौरभ गांगुली। भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकार चिन्ह में डैश शामिल है? तार का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, गुलाब का वृक्ष, बरगद का वृक्ष। भारतीय रिजर्व बैंक में किसका चिन्ह है? तो इसका राइट आंसर तार का वृक्ष है। याद रखिएगा, इस रिजर्व बैंक यानी RBI के जो लोगों के चिन्ह क्या है? तार के वृक्ष है। 44 के राइट आंसर ए हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ कब मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ कब मनाया गया था? 21 मार्च, 7 अप्रैल, 5 दिसंबर, 16 सितंबर। राइट इसका आंसर हो जाएगा ए 21 मार्च। 21 मार्च को मनाया गया था। कमेंट बताएंगे कि 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाते हैं, तो बताते हैं कि टीवी दिवस कब मनाते हैं हम लोग? टीवी दिवस कब मनाते हैं? कमेंट में इसका आप लोग आंसर देने की कोशिश करें। 46, मई 2023 में भारत सरकार ने किस देश में 7वें बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त किया है? श्रीलंका, ईरान, बांग्लादेश, म्यांमार। कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। कहाँ? म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, भारत के महान्वर। ये तो फुल टेस्ट क्वेश्चन है। 123 के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर होगा 47 के बी। 47 के कितना हो जाएगा? बी। दक्षिण अमेरिका महादेश के देश वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? दक्षिण अमेरिका महादेश के देश वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? ए लीमा, बी काराकास, सी क्विटो, डी जॉर्ज टाउन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी काराकास। काराकास। मार्च 2023 में भारतीय मूल के किस रोबोटिक इंजीनियर के नासा के मंटू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? ए अमित क्षत्रिय, बी वैभव तनेजा, सी सुष्मिता शुक्ला, डी धनंजय जोशी। किसे किया गया? अमित क्षत्रिय को। अमित क्षत्रिय को। अमित क्षत्रिय को। अमित क्षत्रिय को। क्वेश्चन नंबर 50, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित राज्य कब बने? 5 अगस्त 2018, 9 अगस्त 2019, 31 अक्टूबर 2019 और 26 जनवरी 2020। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 2 केंद्र शासित प्रदेश कब बने? तो 50 यानी 50 के राइट आंसर सी हो जाएगा। 31 अक्टूबर 2019 को बना। बताएंगे कि भारत में अभी वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं? इसका जवाब कमेंट में देने की कोशिश करें सभी लोग कि भारत में भी उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की संख्या कितनी है। जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं? ए बायोकोलाइड, बी सहचारी कोलाइड, सी जलविरागी कोलाइड, डी जलरागी कोलाइड। क्या कहते हैं इसको? 51 के राइट ऑप्शन डी जलरागी कोलोराइड कोलाइड कोलाइड जलरागी। स्वतंत्रता गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया यदि बल का परिणाम तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम। ये विज्ञान अब शुरू है। 50 क्वेश्चन जीके था और 25 क्वेश्चन साइंस के हैं। तो यहाँ से 50 से हम लोग 51 52 ये सब साइंस से चल रहा है। तो ऑप्शन ए वस्तु के भार ज्ञात कर सकते, वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते, सी वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते, डी वस्तु की स्थिति ज्ञात कर सकते। 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वस्तु के त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में किस लेंस का प्रयोग होता है? अबिंदुकता सिलेंडरी लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोक्सी लेंस। किसका प्रयोग किया जाता है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलेंडरी लेंस। अब बिंदुकता दूर करने के लिए सिलेंडरी। तो आप लोग बताएंगे कि अवतल लेंस का उपयोग किस दोष में किया जाता है। अवतल और उत्तल दोनों का आंसर कमेंट में देंगे। क्वेश्चन अब हम लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 के सिलेंडरी लेंस। ठीक है, 54 पर आते हैं। एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित एम और एम द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल डैश व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी वर्गमूल d⁻1/2 उनके बीच की दूरी का वर्ग d², उनके बीच की दूरी d, उनके बीच की दूरी के घन यानी d के क्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, उनके बीच की दूरी का वर्ग यानी d², डिस्टेंस का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, पहले तापयानिक बल्ब का आविष्कार क्या था। पहले तापयानिक बल्ब का आविष्कार क्या था। ए थॉमस एडिसन, बी रिचर्डसन, जे फ्लेमिंग और लीड फॉरेस्ट ने। कौन क्या था। इसका राइट आंसर था थॉमस एडिसन। कौन क्या था, थॉमस एडिसन। दांत के अध्ययन से संबंधित विज्ञान बताए। ओडोंटोलॉजी, एंथीलॉजी, फिनोलॉजी, कॉस्मोलॉजी। दांत के अध्ययन से कौन सी विज्ञान संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ओडोंटोलॉजी ए। फॉर्मेल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड को गर्म करने पर हमें क्या पाते हैं। तो एसिटिलीन, मेथिलीन एल्कोहल, मीथेन, एथिल फॉर्मेट। इसका राइट आंसर हो जाएगी एथिल फार्मेट। क्वेश्चन 58, शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन क्या है। शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन क्या होते हैं। एनाटोमी, आर्थोलॉजी, एंथोलॉजी, स्पेक्ट्रोलॉजी। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ए एनाटोमी। कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है। मलेरिया, प्लेग, प्लाइमेलिटिस, कोड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्लेग। कौन सी बीमारी सबसे तेज़ी से फैलती है। प्लेग बहुत तेज़ी से फैलती है, इसको ध्यान रखेंगे। स्पाइरोग्राई और प्लेनेरिया डैश होता है। निषेचन, विखंडन, बीजांड प्रजनन, पूर्णजनन। तो पूर्णजनन होती है। क्या होती है, पूर्णजनन। नींद आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द है। नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द है न आने के लिए। सोम्नोबुलिज्म, इंसोम्निया, हेलुसिनेशन, निक्टूरिया। क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 61 के हो जाएगा आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 61 के बी इंसोम्निया। यक्षमा यानी टीबी रोग पैदा करने वाला कारण है। टीबी रोग माइकोबैक्टीरियस, एस्पिरोसिस, रेडबोसाइड, HIV। टीबी पैदा करने वाला कारक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम ए। आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है। स्टमक यानी उदर, कोलन, छोटी आंत, स्किन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा छोटी आंत में। और बताएंगे कि भोजन जाके कहाँ पचती है। इसका कमेंट में आंसर करेंगे आप लोग। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप डेली एक सेट आपको 75 क्वेश्चन के सेट दिया जाएगा। आप लोग इसे करने की कोशिश करें और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर लिखें। 64 नंबर क्वेश्चन का रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है। एनीमिया, पॉलीसाइथीमिया, ल्यूकोपीनिया, ल्यूकीमिया। क्या होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ल्यूकीमिया। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि उनमें डैश की मात्रा अधिक होती है। जिंक, निकेल, सीसा, कोबाल्ट। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, उसमें सबसे ज़्यादा किसी की मात्रा होती है। तो उसमें होती है सबसे ज़्यादा निकेल की। क्या होती है, निकेल। क्या होती है, निकेल। अतिचालक वे तत्व हैं। ए जिनकी चालकता धातुओं और रोधियों के बीच में होती है। बी जिनका प्रतिरोध बहुत न्यून तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है। सी जो बहुत न्यून ताप पर रोधी बन जाते हैं। डी जो विद्युत का चालन केवल बहुत उच्च तापमान पर ही करते हैं। राइट आंसर क्या होगा इसका
बी, जिनका प्रतिरोध बहुत न्यून ताप पर लगभग शून्य हो जाता है। क्वेश्चन 67 एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और इसकी तरंग 4 मीटर है। ध्वनि तरंग की चाल कितना होगा? न्यूमेरिकल है, इसको देखेंगे। 200 मीटर पर सेकेंड, 400 मीटर सेकेंड, 80 मीटर सेकेंड, 100 मीटर सेकेंड। राइट, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 200 मीटर प्रति सेकेंड। 200 मीटर प्रति सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है उसके पैर के आगे, पैर के पीछे, शरीर के बीच में, शरीर के बाईं ओर। कहाँ पर होती है? राइट, इसका आंसर हो जाएगा शरीर के मध्य में। शरीर के मध्य में। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है। मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है। ए एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की, बी मैग्नीशियम और जिंक के, सी एल्युमिनियम और जिंक के, डी मैग्नीशियम और मैग्नीशियम की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की। आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति को आँख का रंग निश्चित करता है? ए स्वच्छ मंडल यानी उसे कर्निया कहते हैं, रंजित पटल को कोराइड कहते हैं, परितरका, आइरिस, कचाप काया, ब्रिटिश पिन। कौन सी होगी इसका राइट आंसर? सी पारितारिका यानी आइरिस। पारितारिका यानी आइरिस। आँख का वो कौन सा भाग है जिसका वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति के आँख का रंग निश्चित करता है? तो पारितारिका यानी आइरिस। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है? ए इलेक्ट्रॉन तथा अन्य मूलकण, जीवाणु तथा विषाणु, वायरस की संरचना, मानव अवसाय के भीतरी भाग और मानव रक्त के भीतरी भाग क्या देखा जाता है? जिसका राइट आंसर होगा जीवाणु तथा विषाणु यानी वायरस की, जीवाणु, बैक्टीरिया, विषाणु, वायरस की संरचना यानी राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न कौन से तत्व समूह के समान वर्ग से संबंधित है? लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। बी में निकिल, कॉपर, जिंक। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। डी FeCl और Br। इनमें कौन होगा? डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 73 के बी हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 74 वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? रडार, सोनार, अल्टीमीटर, पेंचुरीमीटर। क्या होगा राइट इसका आंसर? सोनार। क्या होगा? सोनार। समुद्र गहराई नापने के लिए सोनार का प्रयोग। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 75 नंबर। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और ध्यान से इसको देखेंगे डेली और अपना स्कोर बताएंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 75 क्वेश्चन पूरा। किसके साथ कास्टिक सोडा का उबालकर साबुन तैयार किया था? अल्कोहल, मिट्टी का तेल, ग्लिसरीन, वसा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? वसा। क्या हो जाएगी? वसा। ठीक है, तो धन्यवाद। फिर हम लोग कल अगला वीडियो लेकर आएंगे।